पंजाब असम्बली का इजलास हस्ब रवायत ताख़ीर का शिकार। स्पीकर पंजाब असम्बली मोहम्मद सब्तैन खान इजलास की सदारत करेंगे। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी का मुश्तरका पार्लिमानी पार्टी का इजलास कुछ ही देर में होगा। ख्वाजा साद रफीक, राना सनाउल्लाह और अताउल्लाह तारड़ इजलास में शिरकत करेंगे। मज़ीद क्या तफसीलात हैं जानते हैं सलमान तारिक से। सलमान, बताइएगा। जी, पंजाब असम्बली में आज स्पीकर पंजाब असम्बली सब्तैन खान की सदारत में इजलास होगा। ताख़ीर का शिकार है, 2 बजे के लिए इजलास का वक्त रखा गया था, लेकिन अभी तक जो है इजलास शुरू नहीं हुआ। हस्ब रिवायत पंजाब असम्बली का इजलास ताख़ीर का शिकार है, जबकि दूसरी जानिब मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी अपोजिशन इत्तेहाद की जो जमातें हैं उनका मुश्तरका पार्लिमानी पार्टी का इजलास इस वक्त शुरू हो चुका है पंजाब असम्बली में ही। और इस पार्लिमानी पार्टी के इजलास में जो मुस्लिम लीग नून के मरकज़ी रहनुमा हैं ख्वाजा साद रफ़ीक, राना सनाउल्लाह, अताउल्लाह तारड़, वो भी शरीक हैं, जबकि पीपल्स पार्टी के पार्लिमानी लीडर हसन मुर्तज़ा भी शरीक हैं। अरकान सूबाई असम्बली जो हैं वो खासी बड़ी तादाद में इस वक्त पंजाब असम्बली में पहुंच चुकी हैं। अपोजिशन के अरकान इस वक्त जो हैं वो पहुंच चुके हैं जी पार्लिमानी पार्टी के इजलास को अटेंड करने के लिए, जबकि हुकूमती अरकान असम्बली भी इस वक्त असम्बली में पहुंच रहे हैं। तो सूरत हाल इस वक्त यहाँ पे ये है कि जी पंजाब असम्बली जो कि इस वक्त सियासी महाज यहाँ पर गर्म है, एतमाद के वोट के हवाले से गुज़िश्ता रोज़ के इजलास में भी अपोजिशन की जानिब से असम्बली की कार्रवाई के दौरान जो है वो भरपूर शोर शराबा भी किया गया और मुतालबा भरपूर अंदाज में किया गया कि एतमाद के वोट को एजेंडे में शामिल किया जाए, जो कि ना किया जा सका। इस पर हुकूमत का मौक़िफ़ ये है, हुकूमती अरकान असम्बली का मौक़िफ़ ये है कि कुछ देर पहले फयाज़ चौहान ने भी मीडिया टॉक में बताया कि जी 11 जो जनवरी को लाहौर हाई कोर्ट में इस हवाले से जो है वो समाअत होनी है और उसमें जो वो फैसला होगा उसके बाद ही ये तय होगा कि तमाद का वोट लेना है या नहीं लेना है। तो उससे पहले हाई कोर्ट की अदालती कार्रवाई से पहले हम नहीं ले सकते। तो ये हुकूमत का मौक़िफ़ है, जबकि अपोजिशन अरकान का जो ये मौक़िफ़ है उनका कहना है कि जी चूँकि हुकूमत के पास नंबर्स पूरे नहीं हैं। गुज़िश्ता रोज़ भी अपोजिशन के अरकान असम्बली जो हैं वो पंजाब असम्बली में हुकूमती अरकान से ज़्यादा थे। तो अपोजिशन का मौक़िफ़ ये है कि हुकूमत के पास नंबर्स पूरे नहीं हैं, वो एतमाद का वोट नहीं ले सकते, इस वजह से ही वो एतमाद के वोट से फ़रार इख्तियार कर रहे हैं। 186 नंबर्स एतमाद के वोट के लिए दरकार होते हैं। तो उस हवाले से अपोजिशन का ये भरपूर मुतालबा भी है और साथ ही साथ इस पार्लिमानी पार्टी का इजलास जो कि अपोजिशन इत्तेहाद की का जो जारी है इस वक्त पंजाब असम्बली में, उसमें भी आज के जो पंजाब असम्बली का जो इजलास होना है उसकी कार्रवाई में उसके अंदर जो है वो क्या हिकमत अमली अपोजिशन की जानिब से अपनानी है और उसके हवाले से एजेंडा तय किया जाएगा। इसके साथ साथ जो कल हाई कोर्ट में जो इस हवाले से समाअत होनी है एतमाद के वोट के हवाले से गवर्नर की जानिब से जो वज़ीर आला को कहा गया है, उस पर भी कानूनी तौर पर तमाम ऑप्शंस पे जो है वो गुफ्तगू की जा रही है और मुशावरत की जा रही है और तमाम कानूनी ऑप्शंस को ज़ेर गौर लाया जा रहा है। और साथ ही साथ एतमाद के वोट के हवाले से नून लीग की जानिब से, पीपल्स पार्टी की जानिब से अपने तमाम अरकान सूबाई असम्बली को जब तक ये मामला अदालती कार्रवाई के बाद जो तय होता है, अगर एतमाद के वोट का कहा जाता है तो उस वक़्त तक जो है अपने तमाम अरकान को ये हिदायत जारी कर दी गई हुई हैं कि जी वो लाहौर में ही रहेंगे। और आज भी अपोजिशन और हुकूमत की जानिब से अपनी अपनी अरकान को जो है वो पंजाब असम्बली में नंबर्स पूरे करने के लिए या मुतहर्रिक करने के लिए हिदायत की गई है कि मैक्सिमम तमाम के तमाम अरकान जो हैं वो पंजाब असम्बली में पहुँचे। तो इस वक्त खासी बड़ी तादाद में अपोजिशन के अरकान असम्बली भी पंजाब असम्बली में पहुँच चुके हैं, जबकि हुकूमती अरकान असम्बली भी पहुँच रहे हैं। और पंजाब असम्बली का इजलास भी कुछ देर में होना है, जो कि 2 बजे का वक्त था, लेकिन हस्ब रिवायत फ़िल वक्त ताख़ीर का शिकार है। जी ठीक है सलमान, आप हमें इस हवाले से अपडेट कर रहे थे। स्पीकर पंजाब असम्बली मोहम्मद सब्तैन खान इजलास की सदारत करेंगे और मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी का मुश्तरका पार्लिमानी पार्टी का इजलास कुछ ही देर बाद होगा और इस इजलास में ख्वाजा साद रफ़ीक, राना सनाउल्लाह और अताउल्लाह तारड़ भी शिरकत करेंगे। वज़ीराबाद हमले के लिए बनाई गई JIT का मामला, JIT के 4 मेंबरान और CCPO के मबैन इख्तलाफात। JIT में CCPO लाहौर ने एंटी करप्शन के एक ऑफिसर को तफ्तीश सौंप दी। मुलजिम से JIT के किसी मेंबर ने तफ्तीश और पूछ-कुछ तक न की। JIT के 4 मेंबरान ने मौजूदा तफ्तीश से इख्तलाफ कर दिया। मज़ीद तफसीलात जानेंगे नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ मुदस्सिर हुसैन से। मुदस्सिर, बताइएगा इस मामले के हवाले से। जी बिल्कुल, वज़ीराबाद हमले के लिए बनाई गई JIT की जो तफ्तीश है वो उलझ गई है। जाय के मुताबिक JIT के 4 मेंबरान और CCPO के मबैन जो इख्तलाफात हैं वो सामने आ गए हैं। JIT में CCPO लाहौर ने एंटी करप्शन के एक अफसर को तफ्तीश जो है वो सौंपी है। एंटी करप्शन में तैनात अनवर शाह मुल्जिम से इस केस की तफ्तीश कर रहा है। मुल्जिम से JIT के किसी मेंबर ने तफ्तीश और पूछ-पूछ जो है वो साल नहीं किया। जाय के मुताबिक JIT के 4 मेंबरान ने
موجودہ تفتیش سے بھی اطلاق کر دیا ہے۔ JIT کے چاروں ممبران نے محکمہ داخلہ اور IG پنجاب کو بھی اس بارے میں جو ہے وہ آگاہ کر دیا ہے۔ JIT نے تحریری طور پر محکمہ داخلہ کو خط بھی جو ہے اس حوالے سے ذرائع کے مطابق بھیج دیا ہے۔ ممبرز نے منظم نویس سے CSP لاہور اور انور شاہ کی طرف سے کی جانے تفتیش سے بھی اختلاف کیا ہے۔ ذرائع کے مطابق جن ممبران نے اختلاف کیا ہے ان میں جو ہے وہ DIG خرم شاہ، SSP نصیب اللہ اور SP احسان اللہ چھان اور ملک طارق محبوب جو ہیں وہ شامل ہیں۔ CSP لاہور نے JIT میں انٹیگریشن کے تفتیش انور شاہ کو شامل کیا ہوا ہے۔ منظم نویس کو گزشتہ روز جو ہے وہ ڈیشل بھی کر دیا گیا تھا، اس وجہ سے جو تفتیش جو ہے وہ ان کی ہے، اس وجہ سے دیگر ممبران ہیں وہ تفتیش نہیں کر رہی تھی، جو ممبر ہے وہ تفتیش کر رہا ہے اور CSP لاہور اس کو ہیڈ کر رہے ہیں۔ جی ٹھیک ہے مدثر حسین، آپ کا شکریہ۔ پرویز الہی کم عددی اکثریت سے حکومت کر رہے ہیں۔ ہم نے کبھی بھی نہیں کہا کہ ہمارے پاس 186 ووٹ ہیں۔ وفاقی وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ کی پنجاب اسمبلی میں میڈیا سے گفتگو۔ وہ بولے کہ پوری دنیا نے پاکستان کی مدد کی، یہ ملک ڈیفالٹ کی باتیں کرنے والوں کے منہ پر تمانچہ ہے۔ ڈالر نیچے آئے گا اور مہنگائی کی شرح میں بھی کمی ہوگی۔ ان کو یہ معلوم ہو چکا ہے کہ ان کے پاس نمبر نہیں ہے، ان کے پاس نمبر نہیں ہے اور یہ اعتماد کا ووٹ جو ہے وہ نہیں لے سکتے۔ پوری دنیا جو ہے وہ پاکستان کے جو ہے وہ ساتھ کھڑی ہے۔ اس سے ڈالر بھی سستا ہوگا، مہنگائی بھی جو ہے وہ دور ہوگی، اور جب مہنگائی دور ہوگی تو لوگوں کی ناراضگی بھی جو ہے وہ دور۔ پنجاب اسمبلی میں اعتماد کے ووٹ کا معاملہ، PTI کا لیگی اراکین اسمبلی سے رابطوں اور نمبرز پورے ہونے کا دعویٰ۔ صوبائی وزیر قانون خرم ورک کا کہنا ہے کہ سینٹرل پنجاب سے نون لیگ کے 3 سے 4 اراکین رابطے میں ہیں۔ آپ کو بتا رہے ہیں جو کہ PTI کا لیگی اراکین اسمبلی سے رابطوں اور نمبرز پورے ہونے کا یہ دعویٰ ہے، جس پر صوبائی وزیر قانون خرم ورک کا اس بارے میں کہنا ہے کہ سینٹرل پنجاب سے نون لیگ کے 3 سے 4 اراکین رابطے میں ہیں۔ پنجاب اسمبلی میں اعتماد کے ووٹ کا یہ معاملہ ہے، جس پر آپ کو بتایا جا رہا ہے PTI کا لیگی اراکین اسمبلی سے رابطوں اور نمبرز پورے ہونے کا یہ دعویٰ سامنے آیا ہے۔ صوبائی وزیر قانون خرم ورک کا اس بارے میں کہنا ہے کہ سینٹرل پنجاب سے نون لیگ کے 3 سے 4 اراکین رابطے میں ہیں۔ آپ کو اپڈیٹ کیا جا رہا ہے جو کہ PTI کا لیگی اراکین اسمبلی سے رابطوں اور نمبرز پورے ہونے کا یہ دعویٰ سامنے آیا ہے۔ اور وزیر اعظم کے معاملے خصوصی عطا اللہ تارڑ کہتے ہیں کہ وزیر اعلیٰ پنجاب اعتماد کا ووٹ لینے سے گریزاں ہیں۔ کل حکومتی اتحاد کے 140 ممبران ایوان میں آئے، ہمارے اراکین کی کل تعداد 177 تھی۔ پنجاب حکومت دھاندلی سے اپنے نمبر پورے کرنا چاہتی ہے۔ تحریک انصاف اور ان کے اتحادی کاف لیگ والوں سے پنجاب اسمبلی میں نمبر پورے نہیں ہوئے، اور اس وقت جو کل ہماری تعداد تھی 177 تھی، 177، ان کی تعداد 140 کل نہیں ٹاپ سکی، اور وہ نام بھی ہمارے پاس ہیں کہ ان کا کون سا ممبر جو ہے کل ہاؤس میں نہیں آ سکا۔ حد بھی اگر یہ پورا زور لگا لیں تو وہ 160 165 سے اوپر نہیں جاتی۔ اب آپ کو بتائیں کہ اسپیکر پنجاب اسمبلی سبطین خان سے اپوزیشن اراکین اسمبلی کے وفد کی ملاقات ہوئی ہے۔ وفد میں سردار اویس لغاری، رانا مشہود، خلیل طاہر سندھو سمیت دیگر شامل تھے۔ ملاقات میں اجلاس کی کارروائی احسن انداز میں چلانے کے امور پر مشاورت کی گئی۔ جی ہاں، آپ کو بتا رہے ہیں اس وفد میں سردار اویس لغاری، رانا مشہود، خلیل طاہر سندھو سمیت دیگر شامل تھے، اور اس ملاقات میں اجلاس کی کارروائی احسن انداز میں چلانے کے امور پر مشاورت کی گئی۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی محمد سبطین خان سے اپوزیشن اراکین اسمبلی کے وفد کی ملاقات ہوئی ہے، اور اس ملاقات میں اجلاس کی کارروائی احسن انداز میں چلانے کے امور پر مشاورت کی گئی۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں اس حوالے سے جو کہ وفد میں سردار اویس لغاری، رانا مشہود، خلیل طاہر سندھو سمیت دیگر بھی شامل تھے، اور اس ملاقات میں اجلاس کی کارروائی احسن انداز میں چلانے کے امور پر مشاورت کی گئی۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں ملاقات کے حوالے سے آپ کو بتایا جا رہا ہے جو کہ اس ملاقات میں اجلاس کی کارروائی احسن انداز میں چلانے کے امور پر مشاورت کی گئی، اور اسپیکر پنجاب اسمبلی محمد سبطین خان سے اپوزیشن اراکین اسمبلی کے وفد کی ملاقات ہوئی۔ سیاسی استحکام ضروری، تمام فریق ذمہ داری ادا کریں۔ وفاقی حکومت اکیلے استحکام نہیں لا سکتی، عوام کی بہتری کے لیے سیاستدانوں اور اداروں کو ایک پیج پر آنا ہوگا۔ لیگی رہنما خواجہ سعد رفیق کی میڈیا سے گفتگو۔ انہوں نے مزید بھی کہا کہ سیاسی اور نظریاتی اختلافات کے باوجود ہم سب مل کر کام کر رہے ہیں۔ سیاسی جماعتوں کا اکٹھ حکومت کے لیے نہیں بلکہ ملک بچانے کے لیے ہے۔ سیاسی استحکام تو لازمی چاہیے، لیکن یہ ذمہ داری تو سارے فریق جو ہے ان کی ہے نا۔
फेडरल गवर्नमेंट अकेली तो नहीं सियासी इस्तेहकाम ला सकती। अगर सूबाई हुकूमतें ताउन ही ना करें, इतना बड़ा सैलाब आया बदतरीन, कोई ताउन किया है KP या पंजाब हुकूमत ने मरकज़ी हुकूमत के साथ? मिलने की ज़हमत गवारा नहीं की, उनको हालांकि सपोर्ट किया गया। अब मैंने तो ऐसी हुकूमतें कभी सारी ज़िंदगी नहीं देखी। आपका इख्तलाफ होता है, मरकज़ में कोई हुकूमत होती है, सूबे में कोई होती है, लेकिन आप अवामी मफादात के लिए और रियासती सरकारी कामों के लिए इकट्ठे हो जाते हैं। ये अब एक पार्टी आ गई है जिसे सहूलतकार उनके लेके आए थे, उसने अजाब डाला हुआ पूरे मुल्क को। देखें कितने दिन ये अजाब चलता है। तहरीक इंसाफ के रहनुमा हमाद असर का कहना है कि इलेक्शन कमीशन के फैसले के खिलाफ अदालत से रजू करेंगे। इस तरह के फैसलों से सियासी अदम इस्तेकाम मज़ीद बढ़ेगा। उनका मज़ीद कहना था कि असल में इस मुल्क में आवाम के मैंडेट की तौहीन हो रही है। तो ये एक लिस्ट जारी करें कि किस किस की तौहीन करना जो है इस मुल्क में जुर्म है, और क्या क्या कहें तो तौहीन हो जाती है। जिसकी बात करें वो कहते हैं जी फलाने की तौहीन हो गई, पहले बीच में तौहीन IMF भी हो गई थी, और आप कह रहे हैं तौहीन इलेक्शन कमीशन हो गई है। इसी तरह अदालतें जो हैं वो बुनियादी हकूक़ से ज़्यादा तौहीन अदालत के ऊपर कई हमने देखा माजी में गौर करती रही हैं। लोगों की तौहीन हो रही है इस वक्त पाकिस्तान के अंदर, लोगों के मैंडेट की तौहीन हो रही है। हमें इस वक्त इसका सोचना चाहिए और मईशत का सोचें, इन चीज़ों से बाहर निकलें। खबर दें आपको, ग्रीन टाउन में बीवी को कुल्हाड़ी के वार से कत्ल करने वाला सफाक मुलजिम गिरफ्तार। मुलजिम गुलाम रसूल ने एक रोज़ कबल अपनी बीवी साबरा बीवी को कत्ल किया था। मुलजिम को मजीद तहकीकात के लिए इन्वेस्टिगेशन विंग के हवाले कर दिया गया। मजीद तफसीलात जानते हैं मुदस्सिर हुसैन से। जी मुदस्सिर। हाँ जी बिल्कुल, ग्रीन टाउन के इलाके में ये अफसोसनाक कत्ल का वाक़या इस रोज जो है वो पेश आया था। जो है वो पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया है। मुलजिम ने अपनी बीवी को कुल्हाड़ी में वार करके कत्ल किया था, और उसके बाद अपनी बीवी साबरा बीवी को कत्ल करने के बाद मुलजिम गुलाम रसूल जो है वो मौके से फरार हो गया था। पुलिस ने जो है वो कार्रवाई की है, और इस हवाले से लाहौर ने भी नोटिस किया और DIG ऑपरेशन ने भी जो है वो नोटिस लिया था। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मुलजिम गुलाम रसूल को जो है वो आला कत्ल समेत जो है वो गिरफ्तार कर लिया है। तो इस हवाले से किसी कहना है कि मुलजिम को मजीद तफ्तीश के लिए इन्वेस्टिगेशन विंग के हवाले कर दिया गया है, जहां मुलजिम से जो है वो तफ्तीश की जा रही है। और पुलिस ने जो है वो मुकदमा है कत्ल का उसके मकसूदा के बेटे की नज़रिए से जो है वो दर्ज किया। तो इस वजह से किसी कहना है कि तफ्तीश की जा रही है। मुलजिम ने इब्तदाई तफ्तीश में अपने जुर्म का इतराफ़ भी कर लिया है और कत्ल की वजूहात भी बता दी हैं। और कत्ल की वजूहात बताते हुए मुलजिम ने कहा है कि मेरा लड़ाई झगड़ा होता रहता था, और मैं क्योंकि मुलजिम जो था वो नशे का आदी था, तो अपनी जो बेगम थी अपनी अहलिया से पैसे मांगता था। पैसे ना देने पर जो है वो मुलजिम ने कुल्हाड़ियों का वार करके अपनी अहलिया को कत्ल किया, और उसके बाद जो है वो मौके से फरार हो गया। तो इस वजह से कहना है कि ठीक है मुदस्सिर, आप हमें इस हवाले से अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। बुलेटिन में अब दीगर खबरें शामिल करते हैं। लाहौर हाई कोर्ट में लाहौर के मास्टर प्लान 2050 के खिलाफ दरख्वास्त। अदालत ने ताहुक्म सानी मास्टर प्लान पर अमल दरामद रोक दिया। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि हुकूमत के बेमकसद मंसूबों से सांस लेना मुश्किल हो गया है। ऐसे मंसूबों से मुल्क की मईशत को भी खतरात लाहक होंगे। लाहौर हाई कोर्ट में लाहौर के मास्टर प्लान 2050 के खिलाफ दरखास्त। जस्टिस शाहिद करीम ने शहरी मियां अब्दुल रहमान की दरखास्त पर समाअत की। दरखास्त में मास्टर प्लान 2050 को चैलेंज किया गया। दरखास्त गुजार के वकील ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि मास्टर प्लान अदालती हुक्म के बरक्स रूडा अदारा बनाकर नाफिज कर दिया गया। मास्टर प्लान के तहत न सिर्फ दरख्त काटे जाने का खदशा है बल्कि माहौलियाती तबाही भी आएगी। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि हुकूमत के बेमकसद मंसूबों से सांस लेना मुश्किल हो गया है। ऐसे मंसूबों से मुल्क की मईशत को भी खतरा दरपेश हैं। अदालत ने दरखास्त पर चीफ सेक्रेटरी और सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट समेत दीगर को नोटिस जारी करके जवाब तलब कर लिया है। और वासा में मुबैना तौर पर माली बेज़ाब्तियों का इंकशाफ। खजाने को 4 करोड़ 97 लाख रुपए का नुकसान पहुंचाया गया। लाहौर न्यूज़ वासा में होने वाली बेज़ाब्तियों की तफसीलात सामने ले आया। ऑडिटर जनरल ने वासा के गैर मुतमईन जवाब पर केस पब्लिक अकाउंट्स कमेटी को इरसाल कर दिया। PAC ने वासा इंतजामिया को तलब भी कर लिया। ज़ैनुल आबदीन से जानते हैं कि मज़ीद क्या तफसीलात हैं। जी ज़ैन। मुबैना तौर पर माली बेज़ाब्तियों का इंकशाफ हुआ है। माली साल 2019-20 में होने वाली बेज़ाब्तियों पर ऑडिटर जनरल की जानिब से एतराज़ात उठाए गए, जिसके बाद ऑडिटर जनरल ने वासा के गैर मुतमईन जवाब पर जो केस है वो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी को अरसाल कर दिया है। लाहौर न्यूज़ को जो दस्तावेजात मौसूल हुई हैं उसमें इस अमर का इंकशाफ हुआ है कि माली साल 2019-20 में शोभा P&S ने नीलामी ना करके खजाने को 4 करोड़ 97 लाख रुपए का नुकसान पहुंचाया। इसी तरह इसी माली साल में शोभा P&S की जानिब से सोडियम खरीदने के लिए 41,99,000 रुपए की खिलाफ ज़ाब्ता अदायगी की गई।
माली साल 2019-20 में शटरिंग की मद में होने वाली अदायगियों में मुबैना तौर पर ठेकेदार को नवाजा गया और शटरिंग की मद में DC1 ने खिलाफ कानून 52,94,000 रुपए की जायद अदायगियां की। इसी तरह शोबा DC2 की जानिब से भी कॉन्टीजेंसी की मद में सरकारी खजाने को नुकसान पहुंचाया गया और इस माली साल में DC2 ने कॉन्टीजेंसी की मद में 17,04,000 रुपए जायद अदा किए। वासा के शोबा O&M में भी बेज़ाब्तियां सामने आई हैं, जिसमें गंजबख्श टाउन ने माली साल 2019-20 में 72,90,000 रुपए की खिलाफ कानून अदायगियां की। रावी टाउन की जानिब से की जाने वाली अदायगियों में 21,92,000 रुपए की वजाहत नहीं दी गई, जिसके ऊपर ऑडिटर जनरल की जानिब से एतराज उठाए गए हैं। अब सरकारी खजाने को नुकसान पहुंचाने पर ऑडिटर जनरल की जानिब से ये जो केसेस हैं ये पब्लिक अकाउंट्स कमेटी को अरसाल किए गए हैं, जिसके बाद PSC की तरफ से वासा इंतजामिया को ज़ाती हैसियत में तलब कर लिया गया है। जी ठीक है ज़ैन, आपका शुक्रिया। आपको बराह रास्त लिए चलते हैं। चेयरमैन PTI इमरान खान हालिया दहशतगर्दी की लहर और वाक़यात से मुतल्लिक सेमिनार से वीडियो लिंक के जरिए खिताब कर रहे हैं। या डायरेक्टली शिरकत की जहाद में या उन्होंने मदद की मुजाहिदीन की। तो जब 9/11 के बाद हमने फैसला किया कि अब हम अमेरिका की जंग में शिरकत कर रहे हैं और अब अमेरिका जब अफगानिस्तान में आया है तो अब ये जहाद नहीं है, ये दहशतगर्दी है। तो जब ये हमने 180 डिग्रीज के ऊपर यू टर्न ली तो ना वो जो मुजाहिदीन थे जिनको हमने ट्रेन किया था जहाद के लिए, ना वो ग्रुप्स ने हमारी बात मानी, उन्होंने ये समझा कि जहाद है, दहशतगर्दी नहीं है। और ख़ास तौर पे जो कबायली इलाके के में लोग रहते थे उधर भी बड़ा एक रेजिस्टेंस आई इस चीज़ के ऊपर। और उनमें से फिर आखिर में जब हमने अपनी फ़ौज भेजी और फिर जब तोरा बोरा के बाद कई अलकायदा के भी वहाँ आ गए तो उन लोगों उनमें से बन गई जो पाकिस्तान में जिनको हम कहते थे TTP, पाकिस्तानी तालिबान। ये उस रिएक्शन में बने थे और उन्होंने जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ फिर जहाद अनाउंस की तो उन्होंने ये कहा कि पाकिस्तान कोलैबोरेटर्स हैं, हम इसलिए हमारे ऊपर जहाद है क्योंकि हम अमेरिका की मदद कर रहे हैं। तो मेरा जो सारा थीसिस था, और आप मेरी स्टेटमेंट्स उठा के पढ़ लें, मैं एक ही चीज़ कहता रहा कि देखिए अगर हम न्यूट्रल रहते तो हमारे ऊपर ये वारदात नहीं होनी थी। और जो सबसे ज़्यादा नुकसान करता है वो है खुद को हमला। जितनी भी अमेरिकन की अफगानिस्तान में और पाकिस्तान के अंदर जो हमें सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ वो खुद को हमलों ने किया था। और अमेरिका को भी जो सबसे ज़्यादा, जिसकी वजह से उनको आखिर में फ़ैसला उन्होंने किया जाने का, वो ये, और उनको ये खौफ हो गया कि अब हम इनको फतह नहीं कर सकते क्योंकि खुद को हमले का कोई तोड़ नहीं था उनके पास। और वो अंदर चले जाते, अफगान फौज के अंदर वो तालिबान पेनिट्रेट करके खुद को हमले अंदर जाके करते थे। तो वो एक ऐसा सिनारियो आ गया कि उनके पास कोई वेपन नहीं थी इसके अगेंस्ट। तो हमारे खिलाफ खुद कुछ हमले इसलिए हुए क्योंकि उनका नैरेटिव ये आ गया कि पाकिस्तान क्योंकि अमेरिका की हिमायत कर रहा है इसलिए इनके ऊपर भी अगर हम खुद कुछ हमले करेंगे तो ये भी जहाज है। तो मेरा ये थीसिस था। मुझे बड़ा बुरा भला कहा गया, हर चीज़ तालिबान खान कहा गया, क्योंकि लोगों को तो समझ ही नहीं थी क्या हो रहा है। हमारे अक्सर ज़्यादातर तो खैर पख्तूनख्वा के अंदर लोग जो थे हमारे, वहाँ लोगों को नहीं समझ आ रही थी इस फिनोमेना की, क्योंकि मैंने सारा कबायली इलाका फिरा हुआ था। अब आपको बताएं कि अशिया ज़रूरिया की कीमतों में मुसलसल इजाफा जारी है। मुख्तलिफ कंपनियों के साबुन और सर्फ मज़ीद महंगे कर दिए गए। 1 किलो सर्फ का पैकेट 499 से बढ़ाकर 550 रुपये कर दिया गया। साबुन 20 रुपये महंगा, कीमत 200 से बढ़कर 220 रुपये कर दी गई। मज़ीद डिटेल्स जानेंगे अब्दुल कादिर से। अब्दुल कादिर बताइएगा, मज़ीद अशिया खुरानोश की कीमतों में इजाफा होता जा रहा है? हाँ जी बिल्कुल, रोज़मर्रा इस्तेमाल की अशिया ज़रूरिया की कीमतों में जो है इजाफे का सिलसिला जारी है और मुख्तलिफ कंपनियों और ब्रांड्स की जानिब से इस बार कपड़े और बर्तन धोने के जो साबुन और सर्फ है उनकी कीमतों में इजाफा किया गया। मुख्तलिफ ब्रांड के सर्फ की फ़ी किलो पैक की कीमत में
51 रुपए का इजाफा किया गया और मुख्तलिफ कंपनियों का 1 किलो सर्फ का पैक जो 499 रुपए फी किलो में शहरियों को दस्तयाब था 550 रुपए का कर दिया गया। इसी तरह कपड़े धोने वाले लोकल साबुन की कीमत में 20 रुपए तक का इजाफा किया गया और कीमत 200 रुपए से बढ़ाकर 220 रुपए कर दी गई है। बर्तन धोने वाला लॉन्ग बार की कीमत जो है उसमें 3 रुपए का इजाफा किया गया और नई कीमत 57 रुपए मुकर्रर की गई है। ब्रांडेड बर्तन धोने वाला लिक्विड सोप जो है उसकी कीमत में भी इजाफा किया गया और 30 रुपए तक का ये इजाफा किया गया। 475 मिलीलीटर की जो बोतल है वो 228 रुपए की कर दी गई है। कंपनियों की जानिब से कीमतों में इजाफा जो है खाम माल के दाम बढ़ने की वजह से किया गया और इस हवाले से नई कीमतें जो हैं वो उन पर अमल दरामद भी कर दिया गया। डिस्ट्रीब्यूटर और दुकानदारों को नई कीमतों के साथ सप्लाई दी जा रही है। जी शुक्रिया अब्दुल कादिर आपका। और 20 किलो आटे का थैला बंद करके 10 किलो वाली सप्लाई तेज़ करने की पॉलिसी भी कारगर साबित ना हो सकी। शहर में सस्ते आटे की किल्लत बदस्तूर बरकरार। अवाम कहते हैं कि हुकूमत आटे जैसी बुनियादी ज़रूरत ही पूरी करने में नाकाम है। आटे की किल्लत से मुश्किलात बढ़ रही हैं। ये रिपोर्ट देखिए। सस्ता आटा नायाब, महंगा आटा दस्तयाब। मार्केट में पंजाब हुकूमत की स्कीम के तहत सस्ता आटा बदस्तूर किल्लत का शिकार। फ्लोर मिल्स की निजी गंदों का 15 किलो आटे का थैला 2150 रुपए में फरोख्त हो रहा है। खुला आटा 145 रुपए फी किलो है। मार्केट में चक्की आटा 160 रुपए फी किलो में मिल रहा है। खरीदार सस्ते आटे की अदम दस्तयाबी के बायस परेशान, एक से दूसरी दुकान के चक्कर लगाने पर मजबूर हैं। अवाम कहते हैं सरकारी स्कीम का सस्ता आटा आता तो है लेकिन इंतहाई कम सप्लाई होती है। हर शहरी को सस्ता आटा दस्तयाब नहीं। हुकूमत बुनियादी जरूरत आटे की दस्तयाबी भी मुमकिन नहीं बना पा रही। आटा जो है बुनियादी ज़रूरत है और वही शार्ट है। दुकानों के चक्कर लगाने पड़ते हैं और नहीं मिलता। हर दुकान का रेट एक से जो है दूसरे का वो मुख्तलिफ है। 20-25 थैले आते हैं, 200-250 बंदा होता है। यहाँ पे लाइन लग जाती है। तकरीबन 150 थैला होता है, 300 आदमी होते हैं। आटा तो सस्ता लभदा नहीं गा फिलहाल। अगर हुकूमत जो आटा सस्ता भेजती है वो बड़ी हद तक 30 या 40 थैले भेज देंगे आ, 100 बंदे की लाइन लग जाती है। वाज़ेह रहे पंजाब हुकूमत की जानिब से 20 किलो आटे का थैला बंद करके 10 किलो आटे के थैले की सप्लाई बढ़ाई गई लेकिन डिमांड एंड सप्लाई में फ़र्क ख़त्म नहीं हो सका। कैमरामैन उमैर फजल के साथ अब्दुल कादिर, लाहौर न्यूज़। गंदम की किल्लत ने सस्ते आटे के मतलाशी सारिफीन को खार कर दिया। सस्ता आटा ना मिलने के बायस ज़रूरतमंद आम मार्केट से महंगा आटा ख़रीदने पर मजबूर हो गए। बहरान के हल की इंतज़ामी कोशिशें तेज़ कर दी गई। सुहेल कैसर की रिपोर्ट देखिए। जो गरीब है बेचारा वो इतनी उसकी सैलरी नहीं है जितने का बेचारे का आटा निकल जाता है। 1000 रुपये का अगर नोट हो और 800 रुपये का आपको 5 किलो आटा मिलता है, ये गरीब बंदा कैसे खाए? इस वक्त लाहौर की आम मार्केट में बेशतर सूरतों में 15 किलो आटे का थैला ही दस्तयाब है जिसके निर्ख कमोबेश 2000 रुपए तक पहुंच चुके हैं। चक्की आटा 160 रुपए फी किलो में फरोख्त हो रहा है तो सस्ता आटा स्कीम के तहत सारिफीन को 10 किलो आटे का थैला 648 रुपए में मिलता है। कीमत का यही वो फर्क है जिसका फायदा हासिल करने के लिए जरूरतमंद जगह जगह सस्ते आटे की तलाश में मारे मारे फिरते दिखाई देते हैं लेकिन कामयाबी की कोई जमानत नहीं है। 5-6 स्टोर उधर हैं, 5-6 इधर फिरा हूँ, कहीं पे आटा नहीं मिला। अब मजबूरी में आके मुझे 160 रुपए किलो के हिसाब से जो है ना वो चक्की का आटा लेना पड़ रहा है। 2080 रुपए का 15 किलो आटे का थैला लेके जा रहे हैं। इधर आटे वाले भी नजरे करम करो। करार दिया जा रहा है कि हुक्काम पंजाब में गंदम की जरूरत का बर वक्त तखमीना ही न लगा सके। पंजाब ने वफाक से पहले 5 लाख टन गंदम फराहमी का मुतालबा किया और फिर 10 लाख टन गंदम की डिमांड की। वफाकी हुकूमत ने सिर्फ 5 लाख टन गंदम ही फराहम की और वो भी किसी हद तक ताखीर से। इसी चक्कर में जहाँ आम मार्केट में गंदम और आटे के निरखों में बेमुहाबा इजाफा हुआ तो वहीं सस्ता आटा स्कीम पर इसके इंतहाई मनफी असरात मुरतब हुए। गो हालात में बेहतरी की नवीद तो सुनाई गई है। 3.5 लाख आटे के बैग्स जो हैं वो रोज़ाना सप्लाई किए जा रहे हैं और अभी हमने 106 ट्रकिंग पॉइंट्स शहर के जो मुख्तलिफ इलाके हैं वहाँ पर सेटअप किए हैं। इनका मकसद ये है कि जहाँ पर आबादी ज़्यादा है और जहाँ डिमांड ज़्यादा है वहाँ पर आटे की किसी किस्म की शॉर्टेज जो है वो ना होने पाए। इसके अलावा हम अब इसकी रोज़ाना की बुनियाद पर रिपोर्ट्स ले रहे हैं। चंद दिनों में ये सूरत हाल बहुत बेहतर हो जाएगी। उम्मीद रखी जानी चाहिए कि सूरत हाल जल्द बेहतर हो जाएगी। वो कहा जाता है ना कि रंज से खूगर हुआ इंसान तो मिट जाता है रंज। मुश्किलें मुझ पर पड़ी इतनी के आसान हो गईं। सो इन दिनों तो हर हवाले से कुछ ऐसी ही सूरत हाल देखने को मिल रही है लेकिन जब आटे जैसी इंतहाई बुनियादी ज़रूरत का हसूल भी मुश्किल तर हो जाए तो फिर हालात की संगीनी का अंदाज़ा लगाना ज़्यादा मुश्किल नहीं रह जाता। कैमरामैन मोहम्मद शहबाज के साथ सुहेल कैसर, लाहौर। हुक्मरानों की आपस की लड़ाई में अवाम पिसकर रह गए। घी की बढ़ती हुई कीमतों पर शहरी भी फट पड़े। कहते हैं कि पहले आटा, चीनी और अब घी की कीमतों में भी इजाफा हो गया।
महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है। पहले घी यूटिलिटी स्टोर पे 300 रुपये किलो मिलता था, अभी वो भी 375 रुपये हो गया है। आटा तो बिल्कुल मिलता ही नहीं है, गरीब बंदा भी किधर जाए। सहूलत ख़त्म करके जो बाजार के रेटों पे ही हर चीज़ कर दी है, तो फिर गरीब को क्या फ़ायदा फिर। पहले 300 रुपया सी, हुण उन्होंने ज़्यादा कर दिता है, महंगा कर दिता है, मिलता ही नहीं है। घी भी 22 में महंगा है, यहाँ भी महंगा होगा, बंदा कहाँ जाए। हुक्मरानों की आपस की लड़ाई में अवाम पीस रही है। पहले यहाँ पर घी यूटिलिटी स्टोर के अंदर ना मिल रहा था तकरीबन 300 रुपये का, अब वो भी इन्होंने 400 का 380 का बाज़ार से मिल रहा है, जो कि लो लेवल का मिल रहा है, जिसके ऊपर कहते हैं कि कराची का घी है, और यहाँ पर भी इन्होंने उसका वही रेट कर दिया है। पंजाब हुकूमत का शाहदरा के आवाम के लिए एक और तोहफा। वज़ीर आला परवेज़ इलाही कल शाहदरा मल्टी लेवल ग्रिड सेपरेशन प्रोजेक्ट का संगे बुनियाद रखेंगे। वज़ीर आला पंजाब सगिया रोड तोसीई और बहाली मंसूबे का इफ्तिताह भी करेंगे। मज़ीद जानेंगे ज़ैनुलाब्दीन से। ज़ैन आगाह कीजिएगा। पंजाब हुकूमत शहर लाहौर में मजीद 2 मनसूबों का संगे बुनियाद और इनके इफ्तिताह करने का प्लान बना चुकी है। इसी तनाजुर में वज़ीर आला पंजाब कल शाहदरा की आवाम के लिए बड़े तोहफे का ऐलान करेंगे। वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही कल शाहदरा मल्टी लेवल ग्रेड सेपरेशन प्रोजेक्ट का संगे बुनियाद रखेंगे। इसके साथ साथ शहर के दाखिली व खारजी रास्ता सगिया रोड के 2 पैकेजेस मुकम्मल होने पर इसका इफ्तिताह भी किया जाएगा। शाहदरा मनसूबे के हवाले से जो तफसीलात सामने आई हैं, उसके मुताबिक इस मनसूबे का टेंडर अवार्ड किया जा चुका है। शाहदरा प्रोजेक्ट की सिविल कंस्ट्रक्शन के लिए 7 अरब 27 करोड़ 39 लाख रुपए का तखमीना लगाया गया है, जबकि इस मनसूबे की तमाम तर फंडिंग पंजाब हुकूमत की जानिब से की जाएगी। इसके अलावा शाहदरा मोड़ मनसूबे में अराजी एक्वायर करने का भी तखमीना लगा लिया गया है, जिसके लिए 1 अरब 19 करोड़ 52 लाख रुपए मुआवजा अदा किया जाएगा। इसके साथ साथ ये मनसूबा 14 माह में मुकम्मल करने के लिए इसके साथ साथ हॉर्टिकल्चर का काम भी किया जाएगा, जिसके लिए 4 करोड़ 23 लाख 33 हजार रुपए का तखमीना लगाया गया है। इस मनसूबे के साथ पैदल चलने वालों की सहूलत के लिए 10 करोड़ रुपए की लागत से पेडिस्ट्रियन पुल बनाए जाएंगे। जो प्लान बनाया गया है उसके मुताबिक जीटी रोड पर शाहदरा के मुकाम पर 3 लेन पर मुश्तमिल फ्लाईओवर दोनों तरफ में बनाया जाएगा। 3 लेन फ्लाईओवर से एक रास्ता कोट अब्दुल मालिक की जानिब दिया जाएगा, जबकि 2 लेन सेकंड लेवल जो फ्लाईओवर है ये कोट अब्दुल मालिक से न्याजी चौक की जानिब तमीर किया जाएगा। इसके अलावा कल वज़ीर आला पंजाब सगिया रोड तोसी और बहाली मंसूबे का इफ्तिताह भी करेंगे, जिसका पैकेज 1 और पैकेज 2 कंप्लीट हो चुका है। पैकेज 1 में सगिया इंटरचेंज बंद रोड से फूल मंडी तक सड़क की तमीर की गई है, जबकि पैकेज 2 में फूल मंडी चौक से फैजपुर इंटरचेंज तक सड़क की तमीर की गई है। इसी तरह पैकेज 2 में फूल मंडी चौक से लाहौर शेखुपुरा जो रोड है उसकी तमीर का काम भी मुकम्मल किया जा चुका है। इन दोनों पैकेजेस का वज़ीर आला इफ्तिताह करेंगे और जो तीसरा पैकेज है सगिया रोड का, उसके ऊपर तामीराती काम जारी है, जो कि लाहौर जनावाला रोड सगिया बाईपास से पैकेज बेगम कोट तक जो सड़क है उसकी तमीर की जा रही है। कल के इफ्तिताह और संगे बुनियाद के हवाले से तैयारियां की जा रही हैं और इन दोनों इलाकों के जो अकाबरीन हैं उनको भी कल की जो होने वाला ये इफ्तिताही तकरीब है उसमें मदऊ किया गया है। जी ठीक है ज़ैन, आपका शुक्रिया। पंजाब में लड़कियों की शादी की उम्र 16 से बढ़ाकर 18 साल करने की तजवीज़। नेशनल कमीशन ऑन ह्यूमन राइट्स ने अपनी तजवीज़ दे दी। कमीशन को गुज़श्ता साल 750 से ज़ायद शिकायत मौसूल हुई, जबकि 650 शिकायत को निपटा दिया गया। इस हवाले से तफसील जानते हैं अपने नुमाइंदे आतिफ परवेज़ से। आतिफ बताइएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त हम मौजूद हैं नेशनल कमीशन ऑन ह्यूमन राइट्स के पंजाब ऑफिस में और गुज़िश्ता साल जो है वो कमीशन को 750 से ज़ायद शिकायत और इसके साथ साथ सोमोटो जो है वो कमीशन की जानिब से लिए गए और इनमें से 650 से ज़ायद जो दरख्वास्तें और शिकायत और सोमोटो थे उनको निपटा दिया गया। ख़ास तौर पर माहौलियाती आलूदगी पर भी सोमोटो नोटिस लिया गया। तो कमीशन की साल की कारकर्दगी क्या रही ये जानते हैं पंजाब के जो मेंबर हैं नदीम अशरफ, उनसे बात करते हैं। ह्यूमन राइट्स 2012 का हमारा एक्ट है, उसके तहत हम काम करते हैं और उसमें हमारे पास जो चार्टर है उसमें सोमोटो भी ले सकते हैं, कॉग्निजेंस, और जो शिकायतें हमारे पास आती हैं उनका भी लेते हैं, अजाला करते हैं। जैसा आपने कहा 750 कंप्लेंट्स आई थी पिछले साल, जिसमें 650 से ज़ायद का फ़ैसला हो चुका है। और इसी तरह जो सोमोटो एक बहुत अहम मसला एयर पोल्यूशन का है लाहौर में, जो पिछले कई साल से जो कह रहे हैं कि सबसे ज़्यादा आलूदा हवा इसमें है लाहौर में, उसका सोमोटो लिया। उसमें सेक्रेटरी एनवायरनमेंट को मैंने बुलाया, चीफ सेक्रेटरी के जो नुमाइंदे वो भी आए। तो उनको यही है कि हमारा कि एक साइंटिफिक बुनियाद पर इसका तजिया किया जाए और फिर उसके बुनियाद पर एक्शन लिए जाए। इसके साथ साथ पंजाब गवर्नमेंट को
कुछ कवानीन में तरमीम के लिए प्रपोज़ल भिजवाएगी, ख़ास तौर पर जो जेलों में कैद अक़लियती कैदी हैं उनको जो अगर कुछ पेपर वो देते हैं या कुछ वो पढ़ते हैं तो उसके हवाले से उनकी सज़ा जो है वो कम हो जाएगी। लेकिन इसको यकसा करने के लिए जो है वो प्रपोज़ल पंजाब गवर्नमेंट को भिजवाई गई है। शुक्रिया आपका। कोचा शाह हुसैन की बहाली और तहफ़्फ़ुज़ पर काम जारी। डीजी वार्ड सिटी अथॉरिटी कामरान लाचारी कहते हैं कि मंसूबे का 35% काम मुकम्मल हो चुका है। मंसूबा जनवरी 2024 तक मुकम्मल कर लिया जाएगा। मंसूबे का बुनियादी मकसद तारीखी मुकामात की बहाली और हिफाजत करना है। मज़ीद तफ़सीलात जानते हैं इस्मा शौकत से। इस्मा, बताइएगा। जी बिल्कुल, वार्ड सिटी ऑफ लाहौर अथॉरिटी कोचा शाह हुसैन की बहाली का तहफ़्फ़ुज़ पर काम कर रही है। कोचा शाह हुसैन तहफ़्फ़ुज़ की बहाली का तकरीबन 35% काम जो है वो मुकम्मल हो चुका है। ये मनसूबा जनवरी 2024 तक मुकम्मल कर दिया जाएगा, जबकि इस मनसूबे की लागत 90.1 मिलियन रुपए है। ये कुछ तारीखी इमारतों पर मुश्तमिल है। इसमें मौजूद 31 इमारतों को महफूज किया जा रहा है। बहाली के कामों में गलियों की सतह को बेहतर बनाना और सयाहों के बैठने की जगह और एक कैफे, सीवरेज लाइन, बिजली की लाइन, पानी, गैस, टेली कम्युनिकेशन की सहूलियात समेत मौजूदा इंफ्रास्ट्रक्चर को अपग्रेडेशन में की बेहतरी शामिल है। ये मनसूबा आगा खान कल्चर में सर्विस और पाकिस्तान के ताउन से मुकम्मल किया जा रहा है। कोचा शाह हुसैन की बहाली के बाद इस जगह को सियाहती मरकज में बदल दिया जाएगा। जी बहुत शुक्रिया इस्मा आपका।